आज पूरे 90 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड मैप रखा तो लोकसभा में करीब 100 मिनट के भाषण के दौरान मोदी ने 400 के पार की भविष्यवाणी की थी। देखिए, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। मोदी ने उनको पूछा जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था। देश में पहली बार रेहड़ी पटरी वाले साथियों के बारे में सोचा गया। पीएम स्वनिधि योजना से आज वो ब्याज के चक्कर से बाहर निकले, बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। देश में पहली बार हाथ का हुनर जिनका सामर्थ्य है, जो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं, ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथियों के बारे में सोचा गया। उनको आधुनिक टूल, आधुनिक ट्रेनिंग, पैसों की मदद, विश्व एक मार्केट उनके लिए खुल जाए, ये मेरे विश्वकर्मा भाइयों के लिए हमने कहा। देश में पहली बार पीवीटीजी यानी जनजातियों में भी अति पिछड़े जो हमारे भाई बहन हैं, संख्या बहुत कम है, वोट के हिसाब से किसी को नजर नहीं जाती। हम वोट से परे हैं, हम दिलों से जुड़े हैं और इसलिए पीवीटीजी जातियों के लिए पीएम जनमन योजना बना करके उनके कल्याण का मिशन मोड में काम उठाया है। इतना ही नहीं, सरहद के जो गांव थे जिनको आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था, हमने वो आखिरी गांव को पहला गांव बना करके विकास की पूरी दिशा बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी बताई, अगले 5 साल का रोड मैप समझाया। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं। सबसे नीरस भाषा, और कांग्रेस पे हमला इसलिए कि खतरा ही कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से है। मुझे अगर एक लाइन में कहना हो तो शारीरिक रूप से नहीं कहना हो, लंबी आयु हो। ये मोदी सरकार का टाइम डिक्लेरेशन था राजनीतिक रूप से, जहां वो ये साहस नहीं कर सके कि हमने 10 साल में क्या किया, वो बोलते रहे कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। इतना नीरस कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस आपको लगता है, बताता है कि अगले 5 साल क्या करने वाले। आज जिस तरह से वो सभापति को राष्ट्रपति बुला रहे थे, जिससे लगता है कि पटरी से ऊपर उतर गई थी ट्रेन। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह भाषण दिया, इतना खराब भाषण कभी नहीं। अरे ये तो इलेक्शन कैंपेन की बिगनिंग थी, हम इसको सीरियसली पार्लियामेंट्री भाषण नहीं दिख रहे हैं। ये तो कैंपेन की बिगनिंग थी, चुनावी भाषण था। उन्होंने जो चुनाव में जैसे मंच में बातें की जाती है, उन्होंने वो सब बातें की, उसका कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं।